आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि जिस कमोडिटी में वायदा कारोबार को बैन किया गया था, अब बैन हटाने की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है। कई संगठनों ने वायदा पर बैन हटाने की मांग की है, एग्री वायदा पर। हालांकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वायदा पर रोक जारी रहे। आज इसी मुद्दे पर, चूँकि ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि अब जो 2021 में जिन कमोडिटीज़ को बैन किया गया था उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, लेकिन इसको लेकर अलग अलग राय हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एग्री एक्सचेंज NCDX और NCDX के MD और CEO अरुण रास्ते इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सर। और आप ऐसे वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं जिस वक्त में इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज़ है कि वायदा पर बैन हटाया जाए। अलग अलग डिमांड की जा रही है, इंडस्ट्री की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। अब चूँकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आपको, चूँकि आप एक्सचेंज के MD और CEO हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि 2021 में जिन कमोडिटीज़ को बैन किया गया था अब उसका वायदा जल्द शुरू हो जाएगा? देखिए, ये जो निर्णय है ये तो आखिर सभी को और सरकार को करना है। हमारी तरफ से हम सिर्फ 2 या 3 दलीलें दे सकते हैं। जिन 7 कमोडिटीज को सस्पेंड किया गया था उसमें दो मेजर हैं, जैसे गेहूं और चावल। इनमें तो कोई ट्रेडिंग होता ही नहीं था। तो आप मान लीजिए कि वो दो तो अगर बैन चलता भी रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दो दूसरी कमोडिटीज हैं जो मेजर जिसपे डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग होता है, सोयाबीन या चना, इन दोनों के अगर भावों को देखें तो चना जिस वक्त सस्पेंड हुआ था उस वक्त से लेके आज तक MSP के नीचे ही चल रहा है। अगर आपने 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि नाफेड 2020 और 2021 में जो प्रोक्योर किया हुआ चना था वो MSP से कम भाव में बेचने वाला है। मतलब अगर ये दलील दी जाए कि फ्यूचर्स मार्केट के कारण महंगाई बढ़ती है या फ्यूचर्स मार्केट महंगाई की तरफ इशारा करते हैं, तो ये कहीं से मतलब सही नहीं होगा। अगर आप चने के भाव देखेंगे पिछले अक्टूबर से आज तक चना MSP से लगातार कम चलते आ रहा है। आज भी चना MSP से कम ही चल रहा है। तो किसी को भी मतलब ये नहीं है कि चने के भाव फ्यूचर के कारण बढ़े थे या कम हुए थे। कॉन्स्टेंटली जो मार्केट में डिमांड सप्लाई है उसको देखते हुए जो चने के भाव है वो चल रहा है। दूसरी कमोडिटी अगर आप देखेंगे सोयाबीन या सोया कॉम्प्लेक्स, सोयाबीन सोयाबीन को पूरा अगर कॉम्प्लेक्स देखते हैं उसके बारे में, तो जिस वक्त सस्पेंड हुए थे पिछले साल दिसंबर में करीब 6,600 के आसपास चल रहा था। 3 महीने बाद मार्च में अगर सोयाबीन का भाव देखते हैं तो वो 8,000 पे पहुंच गया था। आज भी सोयाबीन अगर देखते हैं तो जो सस्पेंड हुआ था करीब उसी लेवल पे चल रहा है। तो सोयाबीन सस्पेंशन के बाद ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आया। अब उसके ये कारण नहीं थे कि सोयाबीन ऊपर सिर्फ सस्पेंड कर दिया इसलिए गया। सोयाबीन सस्पेंड करने से नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया था। उसके 2 कारण थे, जियोपॉलिटिकल रीजन जिसे कह सकते हैं, और दूसरा जब उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो जब सस्पेंड हुआ था उस समय भी भाव मतलब हमारे फ्यूचर्स के रेट दिखा रहे थे कि 1 महीने तक ऊपर जाएगा और उसके बाद अपने आप नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ जो स्पॉट मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ था जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। तो हम तो ये हमेशा से कहते आए हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट होता है ये आपको इंडिकेशन देता है कि अगले 3, 4, 5 महीने बाद क्या भाव हो सकते हैं, पर जो फ्यूचर्स मार्केट होते हैं करंट स्पॉट को कभी भी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा। तो इसलिए मतलब अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें, लॉजिकली देखें तो सस्पेंशन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अच्छा। तो कमोडिटीज पे इम्पैक्ट हुआ है वो जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण हुआ है, क्रूड ऑयल के कारण हुआ है और इंटरनेशनली जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उनके कारण। ठीक बात है। अच्छा, जो बात आपने कही रास्ते जी, ये बहुत ठीक बात है, लेकिन आपको शायद मालूम होगा, आपको ये जानकारी होगी कि पिछले 1-2 दिनों में वायदा कारोबार को लेकर इंडस्ट्री के बीच बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक संगठन है इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, IVPA ने सेबी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वायदा जल्द शुरू करना चाहिए। तेल और तिलहन का खास करके उसमें जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इसके बिना हेजिंग में दिक्कत आ रही है, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है, लिहाजा जल्द इसे शुरू किया जाए। इसके तुरंत बाद सोपा, जो कि सोयाबीन का बड़ा एसोसिएशन है, सोपा ने एक चिट्ठी लिखी और सोपा ने कहा कि वायदा को जो बैन किया गया था इसे कंटिन्यू रखा जाए और वायदा को दोबारा अभी शुरू नहीं किया जाए। सोपा का तर्क ये है कि फ्यूचर मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल होता है प्राइस। उन्होंने एक चार्ट मुझे भेजा है, मेरे पास ईमेल है सोपा का, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब फ्यूचर मार्केट चल रहा था इन कमोडिटीज़ का तो बाज़ार ज़्यादा वोलेटाइल था, अनमैनेजेबल था,
और जब वायदा को बंद किया गया तो मार्केट कम वोलेटाइल हो गया, उतार चढ़ाव कम हो गया। ये तर्क दिया जा रहा है सोपा की तरफ से कि फ्यूचर मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। और दूसरा तर्क ये है कि फॉरेन मार्केट का एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। इन दोनों तर्कों पर आपका क्या रिएक्शन सर? देखिए, इसमें 2 या 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आपने पहले नाम लिया था आईवीपीए का। अगर आप देश के सबसे बड़े अग्रणी जो इंडियन वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स या इस फील्ड में जो काम करते हैं, तिलहन हो, दलहन हो, इनमें काम करने वाले जो सबसे बड़े नाम हैं, जैसे रुचि सोया हो, कॉफको हो, इमामी हो, अडानी विल्मार हो, ये सब आईवीपीए के मेंबर्स हैं। ठीक है, देश का जो सबसे बड़ा तबका है जो वेजिटेबल ऑयल्स में डील करता है वो आईवीपीए के तबके मतलब के अंडर में आता है। उन लोगों ने ये लिखा है कि इस कारोबार को, सस्पेंशन को हटा लिया जाए और फ्यूचर्स मार्केट को शुरू कर दिया जाए। तो बाजार का मेजर तबका, ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो आपने सोपा की बात कही, सोपा ने आपको जो चार्ट भेजा है उस चार्ट में अगर आप देखेंगे 10 अगस्त का फिगर पिछले साल का और इस साल का, और इस साल का 26 का अगस्त का फिगर देखेंगे, इन दोनों में अगर आप इस फिगर को ही सिर्फ देखेंगे तो इस साल करीब 13.17% का वोलेटिलिटी दिख रहा है उनके हिसाब से, और सेम चीज पिछले साल जब फ्यूचर्स थे सब 11.75 था। तो बिना फ्यूचर्स के वोलेटिलिटी बढ़ कैसे गया? और तीसरी चीज, ये वोलेटिलिटी नहीं है, ये सिर्फ प्राइस का मूवमेंट है। अच्छा, देयर इज नॉट वोलेटिलिटी। अगर फ्यूचर्स मार्केट में आप वोलेटिलिटी देखते हैं, और वोलेटिलिटी देखने के लिए आपको कम से कम 5 साल का डेटा होना चाहिए। इट्स ए लीनियर थिंग। आप 15 दिन के या 20 दिन के या 1 महीने के डेटा में वोलेटिलिटी नहीं देखते, ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखते हैं। और प्राइस मूवमेंट जो होता है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है, वो वोलेटिलिटी पे डिपेंड नहीं होता है। तो इसलिए सोपा का ये तर्क है, बड़ा बचकाना सा तर्क है कि भाव जो बढ़ रहे हैं उनको आप वोलेटिलिटी मान रहे हैं, ये सिर्फ प्राइस का मूवमेंट दिखा रहे हैं। और आप जैसे मैंने कहा कि प्राइस का मूवमेंट सस्पेंशन के बाद ज्यादा हुआ है, 13.17% हुआ। अगर पिछले 15 दिन का आप देखें, उन्हीं के चार्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है, बनिस्बत पिछले साल सेम पीरियड। तो मतलब ये थोड़ा सा बचकाना सा है, मैं तो इस पर मैं ज्यादा मतलब इसको तवज्जो नहीं देना चाहता। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे बड़े यूजर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि सस्पेंशन हट जाए। अडानी विल्मार, रुचि सोया, इमामी, अगर ये लोग कहते हैं कि हट जाए तो उसको तवज्जो दें। और तीसरी चीज है कि साइंटिफिकली अगर आप देखें, लॉजिकली आप देखें, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन होता है, जिन कंट्रीज से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, उन पे इम्पैक्ट हुआ था, उसके कारण वोलेटिलिटी बढ़ी थी। जैसे ब्राजील में, अर्जेंटीना में, वहां पर प्रोडक्शन कम हुआ था, इसलिए सोयाबीन की वोलेटिलिटी बढ़ी थी। अच्छा, दूसरा ये है कि लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जी जी, जिस रीजन से सोपा का हेडक्वार्टर है, उसी रीजन के अगर आप फार्मर से जाके बात करेंगे तो फार्मर्स आपको ये कहेंगे कि सस्पेंशन अगर हुआ है, इससे हमारा नुकसान हुआ है, हमारा इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और हम किस रेट पे बेचेंगे हमें पता नहीं। उनके लिए बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि फार्मर्स खुद फ्यूचर्स मार्केट चाहते हैं। ओके, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन एक बात सोपा ने ये भी लिखा है अपने लेटर। मैं बार बार सोपा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोपा के लेटर के बाद बहुत चर्चा हो रही है मार्केट में। हालांकि सोपा ने विरोध किया है, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिसने सपोर्ट किया है कि वायदा शुरू होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आईवीपीए का जिक्र किया, सी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे चैनल पे आते हैं और बार बार हमने उनसे सवाल पूछा कि फ्यूचर ट्रेड शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए। दोराब जी मिस्त्री जो कि एडेबल इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज हैं, ग्लोबल दिग्गज हैं, उनसे हमने कई बार पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल फ्यूचर ट्रेड को शुरू करना चाहिए। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग साहब के साथ हमने बात की इस मुद्दे पर, तो उन्होंने भी ये कहा कि वायदा बाजार की वजह से दाम बढ़ते हैं, ये कहना गलत है और ऐसा कोई प्रमाण अब तक मिला नहीं है। लेकिन सोपा ने एक तर्क दिया है अपने लेटर में कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनका काम का बड़ा ठीक चल रहा है सस्पेंशन के दौरान। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम ठीक चल रहा है सिर्फ एक चीज से कि वोलेटिलिटी से उससे क्या लेन देना। वोलेटिलिटी रिस्क मैनेजमेंट करता है। अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहे तो वो खुद भी सस्पेंशन के अगेंस्ट आकर और अपनी जो प्राइस की रिस्क है वो हेज कर सकती है। उन्हें कोई मना तो नहीं कर रहा है कि आप अपनी प्राइस रिस्क हेज मत करिए। इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर है, कोई भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आ सकता है और इसे मतलब अपनी रिस्क को हेज कर सकता है। उन्हें जरूरी नहीं है कि वो बाहर रह के अपनी रिस्क हेज नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि सस्पेंशन होना चाहिए। अच्छा, बट अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपनी रिस्क हेज कर सकते हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल रास्ते जी मेरा आपसे ये होगा, ठीक है ये तो हमने बात की, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी वायदा बाजार नहीं होने से, मतलब जिन कमोडिटीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, तिलहन, चना,
पाम तेल, व्हीट, इनका फ्यूचर नहीं होने से इस वक्त दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, पिछले 20 साल से सरकार और रेगुलेटर उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया है, ठीक है। इस इकोसिस्टम को तैयार करने के पीछे 2 या 3 मेजर चीजें हैं। एक तो देश में ट्रांसपेरेंसी आए, दूसरा किसानों को मार्केट से रेफरेंस पॉइंट मिले, उनकी जो रिस्क है उसको हेज कर सके, तीसरा हमारे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है उनको अपॉर्चुनिटी है अपने रिस्क हेज करने की। आज जब हिंदुस्तान में हम हेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे अडानी वलमार या रुचि सोया वाले, तो उनको इंटरनेशनली जाके अपनी हेज करना पड़ रहा है। तो इंडिया का लॉस है, किसी और का गेन है। एक जमाने में आज से 50 साल पहले राजकोट की जो उस समय की जो मंडी होती थी वो इंटरनेशनल कॉटन के प्राइसेस सेट करती थी। आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि हम प्राइस टेकर्स हो गए हैं। वियतनाम पेपर के प्राइस, छोटा सा कंट्री है वियतनाम, वो पेपर के प्राइस सेट करता है। हमारे केरला में इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बावजूद हम नहीं कर पाते। सेम चीज किसी भी मार्केट में इंडिया प्राइस मतलब टेकर नहीं रहा, मतलब हम लोग आज सेटर नहीं रहे हैं, हम लोग टेकर हो गए, जबकि वी आर द फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर और अच्छा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नुकसान की बात। राइट। एक बात सर और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वायदा बाजार तो होना चाहिए, लेकिन वायदा में कुछ बदलाव के साथ शुरुआत होनी चाहिए ताकि इसमें गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का बड़ा स्पेकुलेशन ना हो। तो क्या आपको लगता है कि जब इन कमोडिटीज़ पर बैन हटाया जाए, जब आप लोग शुरू करेंगे इसको दोबारा, क्या इसमें कुछ बदलाव करेंगे या पहले जैसा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वैसे ही शुरू होगा? संजय जी, सेबी के आने के बाद आपने एक चीज देखी होगी, किसी भी तरह की वोलेटिलिटी होती है तो सेबी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद द मार्केट। सेबी ने कभी भी किसी वोलेटिलिटी को या अनड्यू कॉर्नरिंग को अलाउ नहीं किया है। आज की तारीख में भी जो हमारी मतलब ब्रॉड कमोडिटीज हैं या नैरो कमोडिटीज हैं, उनमें एक पोजीशन लिमिट नाम की चीज होती है, कोई भी उससे ज्यादा पोजीशन ले नहीं सकता। दूसरा, अगर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कोई चीज आती है तो ट्रांसपेरेंटली 20 साल पहले का डाटा देख लीजिए, 2 महीने का पहले का डाटा देख लीजिए, सबके पास अवेलेबल होगा कि किसने कितना ट्रेड किया है। नहीं वो ठीक है सर, वो बात ठीक है, कॉर्नरिंग नहीं हो सकती। हाँ नहीं ये बात ठीक है, लेकिन पिछली बार भी मुझे याद है कि जब ये बैन किया गया था। बता देता हूं मैं आपको। जी। वी हैव ए प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें पूरी जो ट्रेड होती है, एजर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, सभी हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट में अगर कोई बदलाव लाना है, नहीं लाना है। उसके बाद वो रेगुलेटर के पास जाता है और रेगुलेटर उसको अप्रूव करता है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स इन द वर्ल्ड, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। नहीं ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब पिछली बार भी जब बहुत दाम बढ़ गए थे, बड़ा हो हल्ला हो रहा था, उसके बाद जब वायदा बैन किया गया तो बहुत सारे डिसीजन आपकी तरफ से लिए गए, मार्जिन बढ़ाना, सर्किट लिमिट को उसमें बदलाव करना। क्या आपको लगता है कि इसमें कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए या कोई फ्रेमवर्क आपका ऐसा हो ताकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या अनावश्यक उतार चढ़ाव तो ठीक है, अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोका जा सके, ना कि उस वक्त जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब आप फटाफट कोई डिसीजन लें। उससे बेहतर है कि आप पहले कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो नौबत ना आए। देखिए मृत्युंजय जी, जब ये सस्पेंशन हुआ था उस समय ऐसी कोई मतलब हिस्टोरिकली कोई ऐसी वो घटना नहीं हुई थी कि बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो गया या वोलेटाइल हो गया था। अगर आप उसके 1-2 महीने पहले सस्पेंशन की अगर आप देखें, कोई प्राइसेस में वोलेटिलिटी नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा, सेबी ने इतने अच्छे सिस्टम लगा रखे हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी इंडिकेशन होता है वोलेटिलिटी का, वी हैव प्रोविजंस लाइक एडिशनल मार्जिन लग जाता है, पोजीशन लिमिट्स हैं, तो बहुत अच्छे से रेगुलेटेड सिस्टम है हमारा, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली चल रहा है और रिस्क बड़े अच्छे से मैनेज हो रही है। तो ये मतलब कोई बहुत ज्यादा अनड्यू उतार चढ़ाव या कॉर्नरिंग की कोई पॉसिबिलिटी इंडिया में सेबी रेगुलेशन में नहीं हो सकती है। ओके ठीक है, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल सोशल मीडिया पे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेज़ी से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि सेबी ने बैन हटा दिया है कुछ एग्री कमोडिटी के वायदा पर, बहुत तेज़ी से हो रहा था। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई खबर नहीं आई है, इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वायदा कारोबार से बैन हटाने को लेकर बातचीत किस स्तर तक पहुंची है सर? देखिए, बाजार में जो रूमर्स आती हैं उस पर तो मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। नहीं, उस पर नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मामला बहुत गर्म है सर ये अभी। As an exchange, we are a quasi regulator.
तो वी कैन नॉट कमेंट, मतलब जो रूमर्स होती है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। और जिस स्तर पर जो बातचीत करना है, जिससे करना है और जिससे होना चाहिए वो हो रही है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये जब पीरियड खत्म होगा उस वक्त सस्पेंशन हट जाएगा और कमोडिटीज बाजार में सब कमोडिटीज वापस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपको, अच्छा सर एक बात और, कि सस्पेंशन हटेगा तो एक साथ जितनी कमोडिटीज को बैन किया गया था सब पर हट जाएगा या फेज वाइज? देखिए ये तो सेबी का निर्णय है और आपके सेबी वालों से अगर पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी तो ये मंशा रहेगी कि पूरा एक साथ सबके साथ ये हट जाए, बट ये निर्णय तो हमारे पास नहीं है, तो निर्णय सेबी का है, तो आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया रास्ते जी आपका हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि वायदा बाजार शुरू करने का वक्त क्यों आ गया है। बहुत सारे संगठन हैं जो इसके पक्ष में हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेड को शुरू किया जाए। कुछ संगठन पक्ष में नहीं भी हैं, लेकिन अभी रास्ते जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि क्यों ज़रूरी है इस वक्त फ्यूचर ट्रेड को शुरू करना, जिन कमोडिटीज़ पर बैन 2021 में लगाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।